हेलो बॉयज गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति क्लास 10। तो आइए आज प्रश्नावली 8.2 हल करते हैं का त्रिकोणमिति अनुपात। तो देखिए, पहले सभी का मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करेंगे, सभी के सामने रूट डाल देंगे। अब देखिए रूट डाल दिए। अब क्या करेंगे, सभी के में 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब सभी को क्या करेंगे, नंबर लिख दिया, सभी को 4 से भाग कर देंगे। चार से भाग कर दिए। अब देखिए, इसको 4 से भाग करेंगे, 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। अब देखिए, इसको करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, रूट 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1/2 हो गया। अब देखिए 45, साइन 45 डिग्री का मान देखिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया, तो रूट 2 ही गया यहाँ पे, तो 1/√2 ये हो गया। अब देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री देखिए, अब √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो √3/2 हो गया साइन 60 का मान। अब देखिए साइन 90 का मान, 4 एकम 4 यानी 1, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां तक आपने समझ लिया। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। अब देखिए कॉस का मान निकालने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0 हो गया। अब देखिए tan का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। tan का मान निकालने के लिए tan a बराबर क्या लिखते हैं, साइन a बट्टा कॉस a, साइन a बट्टे कॉस a लिखते हैं ना। हम निकालने के लिए tan a का साइन a बट्टे कॉस a, तो क्या करेंगे, साइन में कॉस a से भाग दे देंगे। देखिए इसमें 1 से भाग देंगे, इसमें 1 से भाग देंगे 0 में, तो 0 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, साइन कितना है, तो साइन है 1/2 भागा कितना, √3/2। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 गुना 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, तो 1/√3 मेरा क्या आ गया, 1/√3 tan 30 का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए, tan 45 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसी तरह इसको tan 45 डिग्री। अब देखिए साइन का मान कितना है, साइन का मान 45 में, साइन 45 का मान 1/, यानी साइन 45 डिग्री बट्टा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 का मान कितना है, तो साइन 45 का मान 1/√2 है, कॉस 45 का मान क्या है, 1/√2 है। अब इसको क्या करेंगे, 1/√2 में गुना √2/1 करेंगे। देखिए अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 1 कम 1 1 1 कम, यानी इसका मान 1 आ गया। tan 45 का मान कितना आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 1। और उसी तरह tan 60 का मान निकाल लेंगे, तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री बट्टा कॉस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 का मान कितना है, तो साइन 60 का मान √3/2 है, और कॉस 60 का मान कितना है, 1/2 है। अब ध्यान दीजिए √3/2 गुना 2 भागा 1/2 है, तो क्या करेंगे, √3/2 गुना 2/1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो √3 हो गया। √3 किसका मान हो गया? tan 60 का मान। tan 60 का मान कितना हो गया? √3। अब देखिए tan 90 का मान, 90 का मान कितना होता है? tan 90, tan 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बट्टे कॉस 90 डिग्री। तो tan 90 का मान कितना है? 1 है। कॉस 90 का मान कितना? 0 है। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या 0 से भाग देते हैं तो वह क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। तो ये क्या हो गया? अपरिभाषित। क्या हो गया ये? अपरिभाषित। अब ध्यान दीजिए, अब कॉट में बदलने के लिए tan को रिवर्स कर देंगे, तो tan को रिवर्स करेंगे तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, उसके बाद कॉट 60 डिग्री का मान 1 बट्टा √3, और फिर कॉट 90 डिग्री का मान 0, ये वाला 90 डिग्री का मान 0। अब देखिए कॉस, तो यहाँ पे सेक है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो 1 का उल्टा करोगे 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का उल्टा करोगे तो सेक 60 डिग्री का माना जाएगा, तो 2/√3। अब देखिए सेक 45 डिग्री का मान, कॉस को 45 को उल्टा करो तो आ जाएगा √2। अब देखिए सेक 60 डिग्री का मान तो 2 हो जाएगा। अब सेक 90 डिग्री का मान तो 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, यानी किसी भी संख्या को, इसको 0 है बटे 1 है, इसको 0/1 है ना, अब 1/0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब कौशिक निकालने के लिए क्या करेंगे? कौशिक निकालने के लिए हम सेक को रिवर्स कर देंगे, तो कौशिक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो गया। कौशिक 0 डिग्री का मान क्या हो गया? कौशिक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। उसके बाद कौशिक 30 डिग्री का मान क्या होगा? 2। कौशिक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √2। कौशिक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 2/√3। उसके बाद कौशिक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो 1। कौशिक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 बन गया। एक बार और समझ लीजिए, हमने क्या किया? साइन का मान निकालने के लिए इसमें इससे 0 भाग दिए, 0 आ गया। फिर इसका निकाल 1/2 आ गया, तो साइन 45 का मान 1/2 आ गया। साइन 60 डिग्री का √3/2 आ गया। साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया। अब क्या किए? साइन साइन का मान जितना उसको रिवर्स कर दिए, तो साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1 आ गया, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 आ गया, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 आ गया, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 आ गया। अब ध्यान दीजिए, कॉस 90 डिग्री का मान 0 आ गया, इसको रिवर्स कर दिए। अब ध्यान दीजिए, tan 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? तो tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया। क्या कि यहाँ पे तो हमने tan बराबर sin बट्टे cos होता है, तो इसको इसमें इससे भाग दे दिए, इसमें इससे भाग दे दिए, इसमें तो 0 आ गया। उसी तरह फिर क्या किए? यहाँ पे भाग दे दिए। tan 30 का मान निकालने के लिए 1/√2 भागा √3/2, इसको क्या किए? गुना में, तो इस पलट जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। 1/√3, तो क्या tan 30 का मान 1/√3 आ गया। उसी प्रकार tan 45 का मान, इसको क्या किए? भाग इसको इसमें भाग दे दिए, तो इसका मान 1 आ गया। उसी तरह फिर क्या किए? tan 60 का मान √3/2 भागा 1/2 किए, तो फिर क्या आ गया? तो √3 आ गया मेरा। देखिए यहाँ पे किए हैं tan 60 का मान, तो tan 60 का मान देखिए, tan 60 का मान √3/2 बट्टा 1/2, तो √3/2 भागा 1/2,
इक्वल टू √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल √3, तो tan 60 का मान क्या आ गया, √3 आ गया, tan 60 का मान √3 आ गया। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। किसी भी संख्या को अगर एक में भाग देंगे, 0 से भाग दे एक में, तो क्या होगा, ये अपरिभाषित हो जाता है। अब क्या करेंगे, tan का मान निकल गया है, अब cot का मान निकालने के लिए tan के मान को रिवर्स कर देंगे, तो tan के मान को रिवर्स कर देंगे, तो cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान 1 आ जाएगा, cot 60 डिग्री का मान 1/√3, cot 90 डिग्री का मान 0। अब ध्यान दीजिए sec a, अब देखिए cos का उल्टा sec होता है, तो sec, तो एक को उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए sec 30 डिग्री का मान, cos को 30 का उल्टा करो तो 2/√3 आ गया। उसके बाद sec 45 का मान, तो cos 45 को उल्टा करोगे तो 1/√2 है ना, इसको उल्टा करो तो √2 आ गया। उसके बाद sec 60 डिग्री का मान, तो cos 60 को उल्टा करोगे 2 आ गया। उसके बाद sec 90 डिग्री का मान, अब देखिए cos को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान अपरिभाषित आ जाएगा। देखिए 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, ये क्या है, अपरिभाषित है। इसलिए इसलिए sec 0 डिग्री, इसलिए sec 90 डिग्री का मान क्या, अपरिभाषित आ गया। अब sec का मान आ गया है, अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो cosec 0 डिग्री का मान क्या आ गया, cosec 0 डिग्री अपरिभाषित। उसके बाद cosec 30 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 2, cosec 45 डिग्री का मान √2, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3, cosec 90 डिग्री का मान 1। समझ में आ गया? आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित के मान लिखिए। फर्स्ट साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। देखिए साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 हो गया, इंटू cos 30 का मान क्या हो जाएगा, तो cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे, √3, तो क्या आ जाएगा, 3 गुने 3 आ गया, 3 गुने 3 आ गया, 3 तो एगो 3 बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, √3 को √3 से गुना कर 3 हो जाता है, आ जाता है। उसके बाद देखिए 2 दूना 4 प्लस, अब 1 एकम 1, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो देखिए 3 1 4/4, यानी 1 इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 1 का तीसरा क्वेश्चन, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2। sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान, तो cos 30 का मान होता है 2। अब क्या करेंगे, इसका ऊपर का ऐसे लिख लेंगे 1/√2, नीचे का एलसीएम ले लेंगे, √3, 2 बच गया, 2 हो गया, प्लस 2√3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यह क्या लिख सकते हैं, 1/√2 गुने √3/2 प्लस 2√3 ये हो गया। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो देखिए अब इसको √3/2√2 प्लस 2√6, 3 2 को 3 से 3 गुना 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, नीचे को परमेयकरण कर लेंगे, √3
2√2 प्लस 2√6 गुना 2√2 माइनस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 परमेशन कर लिए, है ना। अब देखिए, अब इसको इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 2 रूट वाला के साथ गुना करेंगे तो 2 गुना 3 हो गया, फिर माइनस तो माइनस दे दिए। अब देखिए फिर इससे गुना करेंगे 2√6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए गुना 3 कर लेंगे, ये हो गया। अब देखिए नीचे वाला को क्या करेंगे, ये मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए प्लस बी यहाँ ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। देखिए ये दोनों इस फॉर्म में है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्या होगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ठीक है इसी लिखते हैं, 2√3 द्वितीय 6, फिर माइनस का माइनस, फिर अब इसमें देखिए 3 का जोड़ा लग रहा है, 3 बाहर निकल जाएगा, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, गुना 2, एक 2 बच गया था ना अंदर में, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको करेंगे स्क्वायर तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, माइनस इसको करेंगे 2 दूना 4 6 24 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए अब इसमें से देखिए 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो √6 माइनस कितना हो गया 3√2। अब इसमें देखिए 14 में से 8 गया 6, 1 माइनस 16 आ गया। अब 2 एक कम 2, 2 8 16 माइनस 8 बराबर क्या हो गया, तो √6 माइनस 3√2 आ गया माइनस 8। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते ताकि माइनस कट जाए, तो क्या कर ले यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले तो माइनस क्या हो गया, -1 कॉमन लेंगे तो रूट अंदर 6 माइनस 6 हो गया, प्लस तो माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया ये 3√2। अब नीचे क्या बचा -8। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा, नीचे तो इसको -√6 प्लस 3√2 बच गया बट्टे 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस वाला को पहले लिख सकते हैं ना, 3√2 माइनस √6 बट्टा में 8 हो गया, बन गया, यही आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न 8.3 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना। इसका क्या मान ज्ञात करना, देखिए अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 का मान क्या होता है, तो 2/√3। सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है, तो 2 हो गया, कॉस 60 का मान 2 होता है। उसके बाद कॉट 45 का मान 1 होता है। तो अब देखिए क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2√3 आ जाएगा, 2√3 एलसीएम हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे इसमें तो √3 आ जाएगा, प्लस तो 2√3 यहाँ पे हो जाएगा, फिर माइनस √3 से भाग देंगे 2√3 में, तो 2 दूना 4 बचेगा, 2 बचे 2 दूना 4। फिर उसी तरह क्या नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे, तो √3 एलसीएम हो गया, फिर 2 प्लस 2√3 प्लस √3। अब देखिए प्रश्नावली 8.3 का 1 का क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 डिग्री
प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 का मान ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 sin 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान क्या होता है 1 होता है माइनस cosec 60 का मान क्या होता है, तो cosec 60 का मान 2/√3 हो गया। अब देखिए sec 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है प्लस cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है प्लस cot 45 का मान क्या होता है 1 होता है। अब देखिए क्या करें, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे 2√3 2 से 2 कैंसिल √3 हो गया प्लस 2√3 माइनस 3 कैंसिल हो गया भाग दिए तो 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिए फिर इसी प्रकार नीचे का ले लेंगे एलसीएम 2√3 अब √3 से भाग देंगे 2 बच गया 2 दूना 4 प्लस 2 भाग देंगे फिर √3 बच गया तो √3 प्लस 2√3। अब देखिए 2/3√3 माइनस 4। अब देखिए 4 प्लस 3 है ना, 4 प्लस √3 प्लस 2√3 है, देखिए √3 प्लस 2√3 है तो 2/3√4 प्लस 3√3 ये हो गया। अब आगे लिख लेते हैं। अब देखिए 3√3 माइनस 4 दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख सकते हैं ना 3√3 प्लस इसको पहले लिखे बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए अब इसका प्रमेयकरण कर लेंगे 3√3 माइनस 4 बट 3√3 प्लस 4 गुना क्या कर लेंगे 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। अब देखिए ये क्या है 3√3 यहाँ भी है 3√3 यहाँ भी है माइनस 4 यहाँ भी माइनस 4 यहाँ भी, यानी ए माइनस बी यानी ए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ये तो लिख सकते हैं ना। तो क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी है यहाँ भी है यहाँ भी है सेम है बी सेम है तो प्लस और माइनस। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी के फॉर्म में ये ए माइनस बी के फॉर्म में ए प्लस बी के फॉर्म ए माइनस बी के फॉर्म, ये फॉर्मूला लग जाएगा लगा दीजिए 3√3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा इसका ए माइनस बी का होल इसको वहां लिखे है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। यहाँ लगा दीजिए 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 3√3 गुने 4। अब देखिए अब इसका हो जाए 3 तिया 9 तिया 27 इसको करेंगे ना 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3 और रूट को 2 बार गुना करेंगे √3 गुने √3। अब देखिए 3 तिया 9 हो गया दोनों में से एक बाहर निकल गया तो 3 तिया 27 ये हो गया यहाँ 27 हो गया माइनस 4 चौका 16। अब इसको कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको 3 तिया 9 तिया 27 ये भी हो गया प्लस 16 ये हो गया माइनस 3 दूना 6 चौक 24 √3 साथ में 6 हो गया 1 यानी 11 नीचे हो गया। अब ध्यान दीजिए अब ये दोनों जोड़ सकते हैं ना जोड़ सकते हैं तो 7 और 6 13 के 3
हाँ तो 1 2 1 3 1 4 माइनस 24√3/11। देखिए ये प्रमाणित निकल गया, मान निकल गया इतना, यही। अब देखिए प्रश्नावली 8.3 का फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान क्या होता है, तो 30 का मान 2/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो tan स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब sin स्क्वायर 30 डिग्री है, तो sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। तो अब देखिए अब इसको 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए 5 को 100 5/4 हो गया, प्लस इसको 4 को 4 से 16/3 माइनस 1। अब देखिए 4 1 प्लस 3, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, 5/4 है प्लस 16/3 है माइनस 1 है, फिर नीचे में 1 प्लस 3 है बट्टा 4 है। हम यहाँ क्या किए, इसका एलसीएम ले लिए थे 4, तो 1 प्लस 3। अब देखिए अब ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, तो 12 आ गया एलसीएम, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 से भाग दी 3 है तो 5 तिया 15, अब 3 चौक 12, 16 चौका 64 माइनस 12। अब देखिए नीचे 3 1 4/4। आगे देखिए अब 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, नीचे 1। अब देखिए 12 5 4 9 6 1 7/12, यानी इसको जोड़े तो 5 4 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, 79 माइनस 12। अब देखिए नीचे तो 1 छुपा ही रहता है, तो इसको 79 में से 12 गया, कितना हो गया, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6 67/12। ये हमारा क्या हो गया, 8.3 का दूसरा क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनकर चुनिए और अपने विकल्प का उचित दीजिए। देखिए क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब tan 1 प्लस tan 30 डिग्री का 1/√3 का स्क्वायर बराबर 2/√3 बट्टे 1 प्लस 1/3। तो अब देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं आप 2/√3 है, इसका क्या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 करेंगे तो पहले ऊपर बाय 2/√3, 3 प्लस 1 4/3, तो क्या हो जाएगा 2/√3 भागा 4/3। अब क्या करेंगे 2/√3 गुने 3/4
2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या निकल के आया 3/√3। अब 3/√3 का परमेकरण कर लेंगे, 3/√3 है ना, गुने 3/√3 इसका परमेकरण कर लिए, तब क्या निकल के आया 3 को √3 से 3√3 हो गया, √3 को √3 से गुना करें 3 आ गया, 3 से 3 कैंसल, √3 आ गया, √3 आया। तो √3 देखिए √3 किसका मान होता है, तो √3 tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री। तो क्या ऑप्शन सी मेरा सही हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, लिखेंगे 1 - tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 + tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 - 1 फिर 1 का 1 + 1। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 1 को 1 से घटाएंगे तो 0 हो गया, 1 का 1 2 हो गया यानी 0। तो 0 किसका मान होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 3, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो माना कि a बराबर 0 डिग्री, तो sin 2a बराबर 2 sin a। अब क्या करेंगे साइन, तो साइन और साइन कैंसिल हो गया, 2 × 0 बराबर 2 × 0, तो क्या होगा, तो इसका मान हो गया 0 बराबर 0, तो LHS = RHS, ऑप्शन ए हो जाएगा। 0 होगा तब ये बराबर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न का 4 में 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, तो किसके बराबर ये याद करना है। तो बोले क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 2 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1 - tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर बराबर 2 को 1 से गुना करें 2/√3। अब देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, √3 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए इस कैल्शियम 3 - 1 यहाँ बराबर हो जाएगा। अब इसको ऊपर लिखिए 2/√3, अब 3 में से 1 गया तो 2/3। अब देखिए 2/√3 है, भागा दे रहे हैं 2/3 से, तो 2/√3 गुने 3/2, 2 से 2 कैंसल, 3/√3। अब देखिए 3/√3 आ गया ना, इसका परमेकरण कर लेंगे, 3/√3 गुने √3/√3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 से 3 कैंसल, तो क्या आ गया √3 आ गया, यही √3। फिर देखिए √3 किसका मान है, तो tan 60 का मान है, √3 किसका मान है, तो √3 किसका मान है, √3 tan 60 का मान है, tan 60 डिग्री का मान √3 है। ऑप्शन कौन सा है, तो tan 60 डिग्री बन गया। अब देखिए क्वेश्चन 3 में यदि tan a + b बराबर √3
और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी, 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी से बड़ा या बराबर 90 डिग्री छोटा हो। a बड़ा b से हो, तो a और b का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे tan a प्लस b बराबर √3, है ना। अब देखिए tan a प्लस b, तो tan √3 का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री। समीकरण 1 मान ले दो। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है, दूसरा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। इसको tan a माइनस b बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। tan 1/√3, tan 30 का मान होता है 30 डिग्री, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से tan चला गया, तो क्या a प्लस b बचा 60 डिग्री, अब a माइनस b बचा 60 डिग्री। अब देखिए b से b कैंसिल हो गया, तो 2a बच गया बराबर, सॉरी a माइनस b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री तो 60 30 90 हो गया, जोड़े हैं हम, इसलिए चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ है। तो a बराबर क्या हो गया, गुना में तो भाग में हो जाएगा 90/2, इसलिए a बराबर 45 डिग्री। तो अब a का मान निकला है ना, किसी भी समीकरण में बैठा दो। a प्लस b बराबर 60 डिग्री था, तो a का मान 45 डिग्री है, 60 डिग्री, इसलिए b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। या कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b, इसका मान क्या करना है, इसका ये बताना सत्य है या असत्य है। तो माना कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। ध्यान दीजिए साइन a की जगह 30 डिग्री प्लस b 60 डिग्री बराबर साइन a 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 60 30 90 बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान कितना, √3/2 होता है। अब देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, अब इसका एलसीएम में 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, एक एक में 1 प्लस √3। अब देखिए तो क्या हो गया, 1 बराबर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, सॉरी भाग में है तो गुना में आ जाएगा, तो क्या होगा 1 बराबर 1 प्लस √3/2 हो गया, ये गुना, ये भाग में तो गुना में आ जाएगा, तो 1 × 2 बराबर 1 प्लस √3। तो अब देखिए 2 बराबर 1 प्लस √3 है, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण ये हो गया, रीजन आपसे पूछा तो कारण हमने ये दे दिया।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, फिर उसके बाद साइन 60 डिग्री के मान √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो इसलिए क्या है, देखिए यहाँ पे ये 0 से 1/2, 1/√2 यानी बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया। और फिर आप देखिए तीसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। इसलिए देखिए यहाँ से ज्यादा 1 से शुरू हुआ, धीरे धीरे कमता ही जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये कमी की ओर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। रीजन इसका यही है, क्योंकि कमता ही जा रहा है, इसलिए असत्य है। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, सभी मानों पर, चलिए 30 डिग्री मान लिए, तो साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का मान कितना है, 1/2। अब देखिए कॉस 30 का मान कितना है, तो √3/2। तो देखिए LHS = नॉट RHS, इसका रीजन यही है, क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं है, ये औसत है, ये क्या है, औसत है, इसका रीजन रहा ये कारण। अब देखिए a बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है, यानी देखिए कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है कॉट 0 डिग्री के मान, इसलिए क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बस यही लिखेंगे कारण। हो गया।